प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति चैप्टर क्लास 10 के लिए। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग कंटिन्यू बना रहिए और उसके बाद इम्पोर्टेंट फार्मूला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मजा लीजिए। पहला क्वेश्चन है त्रिकोणमिति। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है हर बिहार बोर्ड में। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए। त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति की खोज यानी सबसे पहले आर्यभट्ट हमारे वैज्ञानिक भारत के थे और बिहार राज्य के थे। उन्होंने ही त्रिकोणमिति की खोज किया था। त्रिकोणमिति को हम इंग्लिश में बोलते हैं त्रिगोनमिति। त्रिगोनमिति मतलब दो भाग में बांटेंगे, एक होता है त्रिगोण, एक होता है मिट्रोन। त्रिगोण मतलब होता है ट्रेंगल, ट्रेंगल मतलब होता है त्रिभुज। ट्रेंगल को ये हम बोलते हैं त्रिभुज, यानी त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद इसको मेट्रोन, मेट्रोन का अर्थ होता है मेंसुरमेंट मतलब माप, यानी त्रिभुज में भुजा की माप, कोण की माप के बारे में हम पता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज मतलब ABC। त्रिभुज को हम भुजा के आधार पर माप सकते हैं और कोण के आधार पर माप सकते हैं। चलिए देखते हैं भुजा। त्रिभुज में AB भुजा है तो AB भुजा लिख सकते हैं। भुजा BC है तो BC भुजा लिख सकते हैं। भुजा AC है तो भुजा AC भुजा होगा। भुजा के मान लिखने के लिए सीख गए। चलिए अगला देखते हैं कोण कैसे लिखते हैं। त्रिभुज में कोण A को हम कोण A भी लिख सकते हैं और कोण को हम इस तरह से सूचित करते हैं। कोण A इस तरह से भी लिख सकते हैं और कोण A को दर्शाना है तो CAB, यानी A को बीच में रखना है CAB। उसी प्रकार हम कोण B को लिखेंगे। कोण B है तो कोण B लिखें, B को बीच में रखने देना। ABC यानी ABC कोण से दर्शाना है, कोण ABC होगा। अगला पॉइंट देखेंगे कोण C, इसी प्रकार लिखेंगे कोण C। अब कोण C को हम लिख सकते हैं ACB। अगला क्वेश्चन है, ये भी आई यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड में बार बार पूछा है कि त्रिभुज में 3 को कोण होता है, कोनों तीनों कोणों के योगफल कितना डिग्री होता है, तो होगा आंसर 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब हम देखेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण समकोण और विषमबाहु त्रिभुज। चलिए न्यून कोण समझते हैं। न्यून कोण के मतलब होता है जिस कोण की माप त्रिभुज में, जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा हो, उसे हम न्यून कोण कहेंगे। समकोण यानी वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण की माप 90 डिग्री होना चाहिए, तबे समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब विषमबाहु त्रिभुज मतलब सभी एंगल का मान अलग अलग होगा, यानी 110 है, ये 50 हो जाएगा तो 110 प्लस 50 होगा 160। 160 प्लस 20 जोड़ेंगे तभी होगा तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, यानी सभी कोणों का मान अलग अलग रहेगा तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगला देखेंगे कोण के सापेक्ष भुजा। कोण के सापेक्ष भुजा, कोण के सापेक्ष भुजा हम पढ़ते हैं, यानी त्रिकोणमिति में हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। कौन त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। यानी इसमें 3 को भुजा होता है, 3 को कोण होता है और समकोण त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री अवश्य होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगा। कर्ण बदलेगा नहीं, यहाँ भी देखो कर्ण बदल नहीं रहा है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर। यहाँ थीटा रखे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा ही होगा, यही तुम्हारा लंब होगा। लंब को हम P से सूचित करते हैं, स्मॉल p से सूचित करते हैं लंब को। और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। आधार को हम B से सूचित करते हैं, स्मॉल b से। हाइपोटेनियस कर्ण होता है, H से सूचित करते हैं। अगला है C के सापेक्ष ही बन गया एगो कोण, C के सापेक्ष लंब हो गया। अब देखते हैं A के सापेक्ष। A के सापेक्ष लंब होगा ई वाला, A के सापेक्ष भुजा ही होगा लंब। अरे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी और जो बच गया वो भुजा आधार हो जाएगा। ई लंब होगा तो ये आधार, ये आधार होगा तो ये लंब, ई लंब होगा तो ये आधार, ई लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा। दोनों रिलेशन उल्टा पुल्टा होता है। जैसे देखा होगा
कि घर में लड़ाई होता है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक याद रखना है। जहाँ थीटा रहेगा उसी को हम सोचेंगे कि थीटा के जहाँ रहेगा थीटा वहीं तुम्हारा यहाँ जाना चाहिए। जैसे साइन ए है, इसके बारे में हम समझेंगे कि साइन का रहा है तो आँख यहाँ धर देना है, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखेंगे सीधा तो लंब दिखेगा, इसमें दिख रहा है लंब होगा, यहाँ दिख रहा है, यहाँ आँख रखेंगे तो लंब ही होगा। जहाँ से देखेंगे वहीं से तुम्हारा भुजा दिखेगा। एंगल से देखना है और समझना है। चलिए आगे कोई देखते हैं। त्रिकोणमिति में हम 6 निष्पत्तियां पढ़ते हैं। यानी त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 6 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 6 भागों में। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेंट, पांचवा है सेकेंड और छठा है कोट एजेंट। अब हम छोटा सा इसको हम संक्षिप्त में लिखेंगे। साइन को SIN, कोस को COS, टेन को TN, कोसेक को लिखेंगे कोसेंट को लिखेंगे कोसेक, और सेकेंड को लिखेंगे सेक, और कोटेंजेंट को लिखेंगे कोट। शॉर्टकट में थोड़ा सा याद रखना है। साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अब थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अगला वीडियो में देखेंगे आगे से। जय हिंद दोस्तों। बढ़िया लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।